इंग्लिश 501 का ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था और लैंग्वेज, लैंग्वेज होती क्या है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, उसकी टर्म्स, लैंग्वेज की टर्म्स कौन सी होती हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन क्या है, किस तरह से ये डे बाय डे किस तरह से हम तक पहुंची है। नेक्स्ट आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज हिस्ट्री। लैंग्वेज और लैंग्वेज हिस्ट्री की बेसिक जो टर्म्स हैं वो हमारा आज का लेक्चर है। ठीक है, टर्म्स कौन सी हैं लैंग्वेज और लैंग्वेज हिस्ट्री में। जो हमारी टर्म्स की बात करें हम, तो हमारे पास ये फोनोलॉजी, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, ये सारी हमारी टर्म्स हैं जिनको मैं डिटेल से आज आपसे शेयर करती हूँ। Phonology and historical development of a language. How every language, including English, develop phonologically through times. Phonologically किस तरह कोई लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती होती हमारे जो है करंट टाइम तक पहुंची है। फोनोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड। फोनोलॉजी में हम कहते हैं कि किस तरह से हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं किसी वर्ड को। Phonology is the study of how sounds are organized and used in internal languages. The phonological system of a language includes an inventory of sounds and their features and rules which specify how sounds interact with each other. Phonologically development refers to forming and using speech sounds to clearly communicate language. As more sounds of a language are acquired, language becomes clearer as well as punctuation, fluency, and intonation improves. Students अभी आ रहे हैं. There are approximately 44 speech sounds in English. Speech sounds used to combination with other speech sound produce an oral language. वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में तकरीबन 44 जो है वो स्पीच साउंड्स हैं, यानी कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो तो कम है, लेकिन उनकी जो स्पीच साउंड्स हैं, उनकी जो फनीम्स हैं वो ज्यादा हैं। जिस तरह के अल्फाबेट्स हमारे पास अगर 26 है, सिर्फ एक अल्फाबेट को लें, हम पी को लें, तो पी की जो डिफरेंट साउंड्स होती हैं वो कहीं प की आवाज निकालता है, कहीं फ की आवाज निकालता है। पी एच लगा हो जाए तो वो क्या हमारी साउंड क्या बन जाएगी, फ। हमारे उसकी साउंड जो होगी फ। इस तरह से जो साउंड्स है हमारे पास वो 44 है। तो फोनोलॉजी में हम यही बात करते हैं कि किस तरह से किसी साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। इंटोनेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। कोई भी चीज किसी चीज को बोलने के लिए, किसी वर्ड को बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए, ये 3 चीजें जो होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? पिच उसकी क्या होती है किसी भी वर्ड की, हाउ हाई और लो अ वॉइस इज व्हेन प्रोड्यूसिंग अ साउंड। हम जब बात कर रहे हैं कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं तो उसकी पिच कितनी हाई होगी या कितनी स्लो होगी। जैसे कि अभी मैंने ये वर्ड बोला है साउंड, सबसे पहले क्या है, एस और ओ पे जो है मेरी पिच जो है वो हाई है, और यू एंड डी पे आके मेरी जो पिच है वो लो हो गई है, साउंड। इसी तरह स्ट्रेस, हाउ लो और सॉफ्ट अ वर्ड इज स्पोकन, कि किस तरह से कितने हाई स्ट्रेस के साथ कोई वर्ड बोला जाएगा या किस तरह लो स्ट्रेस के साथ कोई वर्ड बोला जाएगा। जैसे स्पोकन, स्पोकन तो हमारा जो स्ट्रेस है वो किस पे है, के पे। जो हमारा फ्रंट फ्लो है, मतलब SPO, ये क्या है, लो है, लेकिन के पे जाके हमारा स्ट्रेस है, EN जो है वो फिर जो है वो लो फ्लो के साथ है, स्पोकन। तो स्ट्रेस हमारा कहाँ हो गया, के पे। जंक्चर, द pauses और कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। उन किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में जो pauses आते हैं, जो कनेक्शंस आते हैं, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, सब कुछ जो मतलब ये सारी जो वोकैबुलरी होगी हमारे पास वो क्या होगी, उसे हम जंक्चर कहते हैं। Like many other languages, English has a wide variation in pronunciation, both historically and from dialect to dialect. In general, however, the regional dialects of English are largely similar but not identical in phonological system. Among other things, most dialects have vowel reduction in unstressed syllables and a complex set of phonological features
that distinguish stop, affricates and fricatives. अब यहाँ वो बात कर रहा है कि बाकी लैंग्वेजेस की तरह इंग्लिश में भी वेरिएशन है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की वेरिएशन है, यानी कि कौन सा वर्ड कैसे बोला जाएगा, कौन से वर्ड जो हैं वो सेम है, वावल वर्ड्स को कैसे बोला जाएगा। वावल वर्ड्स में ये होता है कि हमारा जो फ्लो होता है उसके आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। टॉपिक मोर्फोलॉजी। अब यहाँ तक सिर्फ फोनोलॉजी की बात थी कि बोलना कैसे है, किसी वर्ड को स्पीक कैसे करना है। उसमें स्पीक वर्ड जो हम बोलते हैं उसमें क्या होगा कि उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, पिच, स्ट्रेस और जंक्चर। पिच के कितना कौन से वर्ड को कहाँ से थोड़ा उसका जो हमारा प्रेशर है हवा का वो किस तरह से थोड़ा ऊपर लेकर जाना है और किस तरह से थोड़ा नीचे लेकर आना है, इसको कहते हैं कि उसका जो वॉइस प्रोसीजर है वो कितना लो है, कितना हाई है, इसको हम कहेंगे पिच। और स्ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी वर्ड में जिस वर्ड में एक अल्फाबेट पे जो है वो स्ट्रेस होता है, स्पोकन में के पे स्ट्रेस है। इसी तरह फिर जंक्चर ये है कि उसमें जो हमारी वर्ड्स या सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें जो कम्युनिके मतलब कनेक्शंस होते हैं वो चाहे कोई भी हो, वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो, सेंटेंसेस हो, उनको हम कहते हैं जंक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। In linguistics, morphology is the branch of grammar devoted to the study of the structure or forms of words. कोई भी वर्ड किस तरह फॉर्म किया जाता है उसकी जो स्टडी जो है वो मोर्फोलॉजी कहलाती है। यानी कि कोई वर्ड बना कैसे, प्राइमरीली थ्रू द यूज ऑफ मॉर्फीम कंस्ट्रक्ट, इट इज ट्रेडिशनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम पढ़ते हैं कि कोई वर्ड है तो हम उस मतलब कोई वर्ड पहले से बना हुआ है, हम उसकी डिटेल्स देखते हैं कि ये किस किस चीज के साथ बना। लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हमने देखना है कि कोई वर्ड कैसे, हमारे पास वर्ड नहीं है लेकिन हमने वर्ड बनाना है, यानी कि बनी हुई चीज को तोड़ना फोड़ना जो कहेंगे वो हम कहेंगे सिंटैक्स है, और किसी चीज टूटी फूटी चीज को बनाना जो कहेंगे वो होगा हमारे पास मोर्फोलॉजी। ये दोनों असल में है वर्ड का स्ट्रक्चर ही। अ मोर्फीम इज अ यूनिट ऑफ मीनिंग, इट डज नॉट नेसेसरीली रिलेट टू द वर्ड काउंट और syllable count of an utterance. The term grammar is often used to refer to morphology, the study of word forms and syntax. वर्ड फॉर्म्स क्या होगा, ये वर्ड काउंट में आएगा। सिंटैक्स द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर टुगेदर, के सेंटेंस जो है वो आपस में कैसे बनता है। अब कोई भी सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल इस तरह नहीं होता, उसका सारा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम मतलब अगर लिंग्विस्टिक है हम थोड़ी मजीद डिटेल में जाएं तो उसको एक प्रॉपर ट्री डायग्राम में बताया जाता है कि किस तरह से वीपी से एनपी बनता है और इस तरह से। खैर इतनी डिटेल की यहाँ हमें जरूरत नहीं है, बस इतना कि कोई भी सेंटेंस जो है उसको बनाने में कौन कौन सा जो इन्वॉल्व होती हैं चीजें उससे उसकी स्टडी को हम सिंटैक्स कहते हैं। मीनिंग्स की स्टडी को हम मोर्फोलॉजी कहेंगे, जबकि सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी को हम सिंटैक्स कहेंगे। In linguistics, morphology is the study of words, how they are formed, कि किस तरह से वो वर्ड बने हैं, and the relationship to the other words in the same language, और उसी लैंग्वेज में उस वर्ड का जो रिलेशनशिप है दूसरे वर्ड के साथ वो कैसा है। It analyzes the structure of words and parts of words such as stems, roots, words, prefixes and suffixes. Morphology has two main subdivisions. अब प्रीफिक्सेस फिक्सेस क्या होते हैं, सबसे एक जो वर्ड है हमारे पास वो उसको हम कहते हैं स्टेम। जो हमारे पास वर्ड है असल में जो है वो स्टेम है। अब किसी वर्ड की हम एग्जांपल ले लें, ब्यूटी है, ब्यूटी हमारे पास एक वर्ड है, स्टेम है, उसे जरूरत नहीं है किसी फिक्स की या फिक्सेस की या प्रीफिक्सेस की। अगर हम वर्ड लेंगे ऑर्डिनरी हमारे पास वर्ड है, एक्स्ट्रा हम लगा देंगे तो वो प्रीफिक्सेस होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ली लगा देंगे, एल वाई जो लास्ट पे है, एल वाई असल में फिक्स होता है, वो जो लास्ट में हम जो एडिशन करते हैं उसको हम फिक्स कहते हैं। मेन वर्ड जो होता है वो स्टेम होता है, उससे पहले जो हम यूज करते हैं इम्पोर्टेंट है, तो उससे पहले जो वर्ड्स अन यूज करते हैं मोस्टली किसी चीज को नेगेटिव करने के लिए यू एंड अन का वर्ड यू यूज होता है, वो प्रीफिक्स होता है।
और किसी चीज के जब हम उसको एडवर्ब में ले आते हैं, मतलब उसकी तारीफ करते हैं, अडोरेबली, एल वाई जो हो जाता है लास्ट पे जो यूज होता है वो फिक्स होता है। अच्छा, मोर्फोलॉजी की मेन दो सब डिवीजन है, नेमली इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन। इन्फ्लेक्शन डील्स विद द पैटर्न ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर दैट आर डिटरमाइंड बाय द रोल ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। जो इन्फ्लेक्शन होता है वो मेन स्ट्रक्चर होता है वर्ड का, कि किस तरह से उसका क्या रोल है सेंटेंस में, जबकि डेरिवेशन क्रिएट अ न्यू वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। लेकिन डेरिवेशन ये होता है कि वो वर्ड कहाँ से आया, उसकी मतलब उसकी जो एक सेंटेंस में उसकी जो इम्पोर्टेंस है, मतलब वो कहाँ से ड्राइव हुआ, ये सब जो है वो डेरिवेशन में आएगा। सिमेंटिक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। सिमेंटिक्स भी असल में स्टडी है मीनिंग की। In linguistics, semantics is the subfield that is devoted to the study of meaning as inherent at the level of words, phrases, sentences, and large units of discourse. Discourse किसी भी हम टेक्स्ट को कहेंगे, किसी पैराग्राफ को कहेंगे, अब उसके जो मीनिंग की स्टडी होगी वो क्या होगी, हमारे पास सिमेंटिक्स होगी। किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है, चाहे वो वर्ड हो, पैराग्राफ हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट, इससे सेंटेंस से लार्ज में आएगा, मतलब कोई टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ होगा, उसके जो मीनिंग की स्टडी है वो सिमेंटिक्स होगी। सिमेंटिक्स इज आल्सो क्लोजली लिंक्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रेफरेंस एंड डिनोशन, कि किस तरह से वो कौन से जो मीनिंग है वो विविड कर रही है, कौन से एक्सप्लेन कर रही है, वो सब जो है सिमेंटिक्स की स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स में आएगा। Why study of meaning is significant in the study of history of language? Meanings change over time. Change in meaning are common as change in form. जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज जो है इसमें चेंज जो है वो इनफाइनाइट है, वो होता ही रहेगा और लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट करती ही रहेगी। इसी तरह ऐसा होता है कि वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो डे बाय डे चेंज होते हैं। जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती जाती है, उनके वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अब फॉन्ट टू एक वर्ड था जिसकी अब जो करंट शेप है वो WANNA, वाना हो गई है। Like the latter, they can be motivated internally or externally. The most neutral way of referring to change is simply to speak of semantic shift, which is to talk of change without stating what type it is. यहाँ सिर्फ यही बताया कि सेमेंटिक्स का जो है वो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में। तो सेमेंटिक्स की यही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से मीनिंग जो है वो डे बाय डे चेंज होते होते इस वक्त तक पहुंचे हैं। प्रैग्मेटिक्स होगा कि किस तरह से हमने उसको बयान करना है। प्रैग्मेटिक्स कहते हैं कि हमारा जो वे ऑफ स्पीक है या फिर किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने का जो हमारा तरीका है। इट इज सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द वे इन विच कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू द मीनिंग। किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ऐसा होता है कि हमारे पास जो मीनिंग के वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन बात पे इस तरह होता है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट इस तरह का होता है कि वही वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। Unlike semantics, which examines meanings that is conventional or coded in the given language, pragmatic studies how the transmission of meaning depends on the context of utterance. किसी भी अड्रेस में जो उसके ये डिपेंड होता है, प्रैग्मेटिक्स में ये डिपेंड होता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वर्ड्स जो हैं उनके मतलब चेंज हो जाते हैं। Any pre-existing knowledge about those involved, the inferred intent of the speaker and other factors, ये सारे फैक्टर्स जो कह रहे हैं वो कह रहा है कि अगर एक कॉन्टेक्स्ट है उसमें बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि कम्युनिकेशन में हम अगर देखें कि हमारे जो मैनुअल जो कम्युनिकेशन होती है हमारे हैंड से, आई से, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो वर्ड बिल्कुल भी हमारी लैंग्वेज हमारे जो बात है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसने ये कहा है तो इस वर्ड का ये मतलब होगा। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स। Whereas semantic studies how transmission of meaning depends on structural and in linguistic knowledge, that is grammar, lexicon. उसमें सेमेंटिक्स में ये होता है कि हमारी मीनिंग की जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स की स्टडी होती है ना, उसमें मतलब ग्रामर की होती है, कौन कौन से लेक्सिकन यूज हुए हैं, कौन कौन सी फिक्सेस यूज हुई हैं, प्रीफिक्सेस यूज हुई हैं, किस तरह से वर्ड बनाए, ये सारी स्टडी होती है। लेकिन प्रैग्मेटिक्स में ऐसा नहीं होता। इन दिस रिस्पेक्ट प्रैग्मेटिक्स एक्सप्लेन्स हाउ लैंग्वेज यूजर्स आर एबल टू ओवरकम apparent ambiguity since meaning relies on the manner, place, time, etc. of an utterance.
कहता है कि ये सारी चीजें जो है ना, मैनर, प्लेस, टाइम, ये सब सिमेंटिक्स में आएगा। प्रैग्मेटिक्स में ऐसे आएगा कि किस तरह से कौन किस तरह से बात कर रहा है, यानी कि किस तरह से कोई किसी बात को कवर कर देगा, वो सारी स्टडी जो है वो प्रैग्मेटिक्स होगी। अच्छा, सिंटैक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। सिंटैक्स जो है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जो वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और किस तरह से सेंटेंस जो है वो मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसको हम कहेंगे, इस स्टडी को हम कहते हैं सिंटैक्स। Syntax is the arrangement of words and phrases to create well-formed sentences in a language. In linguistics, syntax is the set of rules. हमारे जो rules होते हैं, principle and process that govern the structure of sentences in a given language. यानी कि अब जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि जब आप ग्रामर में पढ़ते हैं तो हमारे पास जो हमारे फार्मूले होते हैं कि ये वर्ब मिलकर, ये नाउन और प्रोनाउन, ये सब मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। कौन से सेंटेंस में जो है वो ये ग्रामर का ये असूल आएगा, कौन से सेंटेंस में नहीं आएगा, कहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ये सारी जो क्रिएशन होती है, ये सब कुछ जो है वो एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन सेंटेंस की जो स्टडी होगी वो सिंटैक्स होगी। In linguistics, syntax is the set of rules, principles, and process that govern the structure of sentences in a given language, specifically word order and punctuation. तो इसका word order कौन सा होगा, verb पहले आ रहा है या noun पहले आ रहा है, ये इस चीज को हम कहते हैं word order and punctuation, कि कहाँ कौन सी punctuate यूज करेंगे इस स्टडी को। Syntax, the term syntax is also used to refer to the study of such principles and processes. In the field of linguistics, syntactic change is the change in the syntactic structure of natural language. वो कहता है कि इस फील्ड में ऐसा होता है लिंग्विस्टिक्स में कि सिंटैक्टिक चेंज होता है, मतलब वर्ड्स का जो वर्ड्स जैसे डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, उसमें इस तरह से वो टोटल लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। सिंटैक्स स्ट्रक्चर चेंज होगा तो टोटल लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। सिंटैक्स सीम्स टू चेंज मोर स्लोली देन फोनोलॉजी। अच्छा, इसमें फोनोलॉजी में कहते हैं कि चेंज जो है वो ज्यादा फास्टर है सिंटैक्स की निस्बत। फोनोलॉजी और मोर्फोलॉजी है जो उनमें चेंज जो है वो इनफाइनाइट है और फास्टर है। Of one regard a language as vocabulary cast into the mold of a particular syntax with functional items maintaining the basic structure of a sentence and with the lexical items filling in the blank. Syntactic change no doubt plays the greatest role in modifying the physiognomy and practical language. Syntactic change affects grammar in its morphological and syntax aspects, and it is the type of change observed in language change. वो कहता है कि इसकी क्या होगा कि मतलब ये सिंटैक्स जो है किस तरह से लैंग्वेज चेंज में हेल्प करेगा, किस तरह से हमें मतलब ये बताएगा कि अगर इस वर्ड का मतलब चेंज हो भी गया तो किस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को कैसे यूज करना है। तो ये हमारे पास जो स्टडी होगी वो सिंटैक्स स्टडी होगी। तो कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़े हैं, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स, सिमेंटिक्स, मोर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी। ये हमारे पास 5 जो थी वो टर्म्स थी लैंग्वेज की। क्लियर है आप लोगों को? 5 टर्म्स हैं बस ये। वैसे मैं प्रिसाइज करके आपको बता देती हूँ कि 5 टर्म्स है कौन कौन सी। फोनोलॉजी की किस तरह से हम हाउ वी आर प्रोनाउंसिंग, हम किस तरह से किस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका जो पिच लेवल है वो हमारा किसी वर्ड का कितना हाई है और कितना लो है। और फिर मैंने आपको बताया कि उस वर्ड पे कितना स्ट्रेस है या कितना स्ट्रेस नहीं है। ये सब जो है वो ये फोनोलॉजी की फील्ड में आ जाएगा। मोर्फोलॉजी किसी वर्ड का मीनिंग क्या है या वो किस तरह से बना है वो सेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिमेंटिक्स है कि उसकी स्टडी कैसे, मतलब किसी वर्ड की स्टडी कैसे की जा सकती है, किन किन चीजों से मिलकर कोई वर्ड बना है, या फिर उसका ग्रामर रूल जो है वो सब स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिमेंटिक्स के बाद क्या था, प्रैग्मेटिक्स ये टोटल डिफरेंट है कह लें कि सिमेंटिक्स से। सिमेंटिक्स में जो है वो ग्रामर का ख्याल रखा जाता है कि किस किस तरह से बना है, क्या चीज है, सेंटेंस वर्ड कैसे बना है, सेंटेंस कैसे बना है। जबकि प्रैग्मेटिक्स में ऐसा नहीं होता। प्रैग्मेटिक्स में
जो हमारा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि हमने बात को कवर कैसे करना है कि जब हम मतलब बात करते हैं कि कोई इंसान ऐसे बोल रहा है, जब हम उसके हालात की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि मतलब उसका जो प्रैग्मेटिक लेवल है वो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। ये नहीं कि किसी बात को कवर करना, इसमें हमारे पास ना तो हम ग्रामर का इतना खास ख्याल रखते हैं, ना कॉन्टेक्स्ट वगैरह को, हमने सिर्फ बात को किस तरह से कवर करना है, ये हमारे पास क्या होगा, प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स में मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, किस तरह से वर्ड्स बने। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, फिर उन वर्ड्स को मिला के किस तरह से बड़े हमारे पास सेंटेंस, और सेंटेंसेस को किस तरह से डेवलप होके या फिर किस तरह से उनकी तरतीब जो है, उनका ऑर्डर जो है, उसको हम पैराग्राफ की शक्ल में लेके आते हैं, किस तरह से वो बने। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंटैक्स। चलो ठीक है, फिर आज का यही लेक्चर था। लैंग्वेज की स्टडी के बाद हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पढ़ा है, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसकी टर्म्स कौन सी हैं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।